हेलो एवरीवन, री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का जो बच्चे दे रहे हैं तो उनके लिए अभी मैं केमिस्ट्री के क्लास 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बताने वाली हूँ। अगर आप ये डायग्राम्स करते हो ना तो आपके यहाँ पे 5 से 7 मार्क्स तो इंक्रीज हो ही जाएंगे। तो इसीलिए ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कम डायग्राम्स हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट के डायग्राम्स देखेंगे। देखो बच्चों, मैंने आपको सबसे पहले तो बताया है कि जो भी बच्चे 6 से 7 चैप्टर्स करने का सोच रहे हैं तो वो 6 से 7 चैप्टर्स करने के बाद ये डायग्राम्स की वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश की वीडियो, और अभी जो है आपके लिए मैं फॉर्मूले की और 1 मार्क्स के क्वेश्चन की वीडियो बनाने वाली हूँ, वो भी कर लो इसके साथ साथ, ठीक है। तो आपके और भी मार्क्स इंक्रीज होंगे क्योंकि 6 to 7 चैप्टर्स करने से आपके 25 to 30 मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे विदाउट न्यूमेरिकल। और उसके बाद अगर ये वीडियोस भी आप कर लेते हो तो आपके और 10 से 15 मार्क्स बढ़ जाएंगे। रिएक्शंस की भी वीडियो करना है आपको, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी से मैं बता देती हूँ डायग्राम्स यहाँ पे। ये देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है पेज नंबर 5 पे और ये यूनिट सेल की डायग्राम आपको करनी है। इसकी डेफिनेशन और टाइप्स भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डायग्राम तो एटलीस्ट करना है, डायग्राम के साथ साथ सभी करना है, बट डायग्राम्स में मैं बता रही हूँ ये तो कंपलसरी करके रखना है। उसके बाद आपको ये वाले डायग्राम करना है टेट्राहेड्रल वाइड की और ऑक्टाहेड्रल वाइड की। उसके बाद ये देखो, आपको बीसीसी यूनिट सेल की डायग्राम करना है, एफसीसी यूनिट सेल की डायग्राम करना है। क्यों? अगर इस पे कुछ क्वेश्चन भी आया, अगर आपने कुछ क्वेश्चन लिखा भी नहीं बट डायग्राम भी निकाली तो आपको 1 मार्क तो वहाँ पे मिल ही जाएगा। ये देखो, वैकेंसी डिफेक्ट की डायग्राम करो, इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है वैकेंसी डिफेक्ट की। उसके बाद ये एक बार देख के लो, ये सेल्फ यहाँ पे इंटरस्टेटल डिफेक्ट उतना भी नहीं, बट ये शॉर्ट की डिफेक्ट की डायग्राम करो, ये फ्रेंकल डिफेक्ट की डायग्राम करो, ये एफ सेंटर्ड की डायग्राम करो। उसके बाद देखो, ये चैप्टर नंबर 1 में बता रही हूँ मैं, मेटालिक कंडक्टर, इंसुलेटर और उसके बाद ये सेमीकंडक्टर। बहुत इजी डायग्राम्स हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 से आपको ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर की डायग्राम सिर्फ देख के रखो। ये रिवर्स ऑस्मोसिस की 2.10 पेज नंबर 41 पे है, ये करो। ये एक डायग्राम करो, डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 चैप्टर नंबर 4 का है, पेज नंबर 66 पे। ये देखो, एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वर्क की ये डायग्राम करो, रिवर्सिबल एक्सपांशन की। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 96 पे आओ, कंडक्टिविटी सेल की डायग्राम करो और मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की डायग्राम करो। ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl, ये डायग्राम कंपलसरी करके रखो। उसके बाद ये 5.5 पेज नंबर 103 पे है, सॉल्ट ब्रिज 101% डायग्राम इंपॉर्टेंट है, करके रखो। उसके बाद आपको देखो ये वाली डायग्राम करना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, पेज नंबर 109 पे है। और यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल यूजिंग SHE, बट ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली करके रखो। उसके बाद कंपलसरी 101% ड्राई सेल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करना है आपको, लेबल वगैरह सब करना है। उसके बाद ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लीड स्टोरेज सेल की, पेज नंबर 111 पे है। ये वाली मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, H2O2 फ्यूल सेल, चैप्टर नंबर 5 के डायग्राम बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये ग्राफ करना है, ये पेज नंबर 127 पे, चैप्टर नंबर 6 का हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ये ग्राफ। उसके बाद ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 131 पे, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर का, ओके। उसके बाद आओ चैप्टर नंबर 7 पे, पेज नंबर 147, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये वाले स्ट्रक्चर 101% इन सारे स्ट्रक्चर्स में से एक स्ट्रक्चर कंपलसरी आएगा। उसके बाद ये वाली डायग्राम करो, फ्लो डायग्राम फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये वाली डायग्राम पेज नंबर 153 पे। उसके बाद पेज नंबर 160 पे ये वाला 101% मैं बोल रही हूँ, 101% इसमें से एक स्ट्रक्चर कंपलसरी आएगा, मतलब आएगा। उसके बाद पेज नंबर 161 पे ये वाला पूरा कॉलम, इसमें से भी 101% एक स्ट्रक्चर आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 में से पेज नंबर 202 पे है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है ना, CONH3 ये वाले कॉम्प्लेक्सेस, ये A है, फिर इधर देखो यहाँ पे ये B है, इनके ये कॉम्प्लेक्सेस, फाइनल कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे करके रखना है, A B वैसे ही। और यहाँ पे ये देखो 9.9.2 इसके। उसके बाद ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस करना है और स्क्वायर पोलर कॉम्प्लेक्सेस करना है आपको। उसके बाद देखो हम बायोमोलिक्यूल्स पे आते हैं, पेज नंबर 304 पे आओ, ये देखो हावर्थ फॉर्मूला, ये वाले 2। उसके बाद देखो नीचे आ जाओ यहीं पे, तो ये वाले सारे स्ट्रक्चर्स आपको करना है, ये वाले 304 पे। फिर ये वाले 14.8, ये वाले भी स्ट्रक्चर्स करना है आपको।
उसके बाद ये देखो, ये हवाग फॉर्मूला वो ग्लूकोज का था, ये लैक्टोज का है। माल्टोज का भी करना है, ओके। हाँ, ये नहीं, ये ग्लूकोपाइरेनोज का था। उसके बाद आपको वैसे ही सुक्रोज का भी बताया मैंने, लैक्टोज का भी करना है और माल्टोज का भी करना है, पीछे ही है। और ये देखो, ये सारे यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये करना है आपको। उसके बाद ये सेल्यूलोज का भी इम्पॉर्टेंट है। ये देखो, ये पेज नंबर 14.15 विटाराइन पेज नंबर 309 पे है, ये भी करना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला देखो, 4 लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, ये पेज नंबर 313 पे है, ये वाला एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला देखो 14.23 पेज नंबर 314 पे है, एंजाइम कैटालिस्ट, ये वाली एक डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये न्यूक्लिक एसिड, शुगर कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये वाला करो। उसके बाद यहाँ पे ये सिर्फ ये देख के लो एक बार, पिरामिड वगैरह का, ये उतना भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार देख के लो। और इन वाले स्ट्रक्चर्स पे एक बार नज़र जाते जाते डाल लेना, ठीक है, यहाँ तक कि ये पेज नंबर 317 पे हैं। उसके बाद ये वाले डायग्राम पेज नंबर 332 पे ये स्ट्रक्चर्स हैं। ये प्रिपरेशन के स्टेजेस हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ये होगा, बहुत डिफ़िकल्ट है, स्किप कर सकते हो, कोई बात नहीं। उसके बाद ये थोड़ा सा मुझे बताना था, यहाँ पे पेज नंबर 336 पे है, तो ये थोड़ा सा एप्लीकेशंस करके जाना, मैंने बताया है वैसे भी। देखो ये बूनायन का वगैरह, तो ये मैंने यहाँ पे आंसर आपको दिखा रही हूँ, ढूंढते बैठोगे आप इसीलिए, तो ये एप्लीकेशंस करके जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो ये पेज नंबर 347 पे ये वाली एक डायग्राम है नैनो पार्टिकल्स की, प्रिपरेशन ऑफ नैनो पार्टिकल, और एक है लास्ट, वही एक बता देती हूँ। ये देखो, ये एक है डायग्राम, ये वाली, ठीक है, TEM की, ये वाली एक इम्पॉर्टेंट है। तो ये पेज नंबर 349 यानी कि 349 पे है, ये वाली से, ठीक है। तो ये सारे ऑल इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स और स्ट्रक्चर्स मैंने बता दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना, और कितने बजे तक चाहिए ये भी जल्दी से कमेंट करके बताना, मैं बना के अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलो। तो चलो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।